आपके पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ वो देर से हुआ, चुनाव भी रुक गया था, उसके बाद चुनाव हुआ और आप जीते, पैक्स अध्यक्ष बने। कैसे काम हो रहा है और चुनाव क्यों रुका गया था? देखिए, हमारे यहाँ हर जगह हमारे ब्लॉक में नवंबर में चुनाव हुआ। हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है उसमें काफ़ी त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची थी। इसके संबंध में मैंने निर्वाचन पदाधिकारी डुमरांव के यहाँ आवेदन दिया, तो उसका सुनवाई नहीं किया गया उनके स्तर से। मैंने जिलाधिकारी को दिया, वहाँ से भी नहीं हुआ। तो अंत में मैंने राज्य निर्वाचन प्राधिकार के यहाँ गया, जहाँ उसकी जांच प्रतिवेदन कराया गया। जांच के क्रम में हमारी बातें सभी सत्य पाई गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन प्राधिकार द्वारा चुनाव को स्थगित कर दिया गया। उसका मुख्य कारण था कि नाबालिग बच्चों का मतदाता सूची में नाम अंकित था, जो कि सख्त निर्देश था राज्य निर्वाचन अधिकार के मतदाता सूची के संबंध में 717 पंत्रांक में कि 150 दिन में मतदाता स्वच्छ मतदाता सूची प्रस्तुत करने के लिए बातें कही गई थी और उसकी जिम्मेवारी अध्यक्ष और प्रबंधक पर थी। लेकिन इन लोगों ने राज्य निर्वाचन प्राधिकार के आदेश को भी अवहेलना करते हुए एक आदमी को 2 जगह नाम चढ़ाना, नाबालिग बच्चों का नाम चढ़ाना, यह जांच के क्रम में सत्य पाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में उप विकास आयुक्त से राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा जांच कराया गया। जांच के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी के प्रतिनिधि, प्रखंड प्रसार पदाधिकारी डुमरांव, तत्कालीन अध्यक्ष की उपस्थिति में इसकी संपुष्टि की गई कि पिता पुत्र हैं, पिता पुत्र प्रबंधक है। इस सत्यता की संपुष्टि इतने लोगों के बीच में उप विकास आयुक्त ने पूछा। पृष्ठा करने पर इन्होंने बताया कि हाँ मेरा पुत्र है। तो पत्रांक 328-13-1-23 में वर्णित है कि पिता पुत्र को नहीं रहना चाहिए। उस परिप्रेक्ष्य में इनको हटा देना चाहिए। और विभाग भी की कर्तव्य विमूढ़ रहा। विभाग भी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझ रहा है। अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, ये कहावत चरितार्थ हो रही है। ये बात चरितार्थ हो रही है कि आपकी जानकारी में है, विभाग का निर्देश है, अनुपालन करना आपका जवाबदेही है। उसका वरीय पदाधिकारी या अध्यक्ष मोनिटरिंग सरकार किस लिए इन लोगों को वेतन देती है कि सरकार के जो कार्यक्रम है उसको क्रियान्वित कराने के परिप्रेक्ष्य में डीसीओ और बीसीओ को पेमेंट देती है। लेकिन लोग की कर्तव्य में मुँह बड़े हुए हैं, माफियाओं के चुंगल में फंसे हुए हैं। ऐसे काम होता है कि रक्षक ही भक्षक बन जाए हैं। तो अब तो चुनाव हो गया, जीत गए, क्या काम ठीक से हो रहा है? काम हमको भी प्रभार नहीं मिला हुआ है। प्रभार नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला है? हाँ, क्यों नहीं मिला है? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी महोदय को कई बार पत्र दिया है, डीसीओ को दिया। हाँ। क्या लोग बोल रहे हैं? क्या लोग बोल रहे हैं? वो लोग खाता भी खोलने का आदेश दिया, खाता भी खुला, फिर खाता पर क्या एलिगेशन लगाए हमको समझ से बाहर की चीज़ है। किस तरह ये लोग सरकार चलाना चाहते हैं, जबकि 5 वर्षों का समय होता है, उसी में सब काम करना है। लगभग 5 महीने तो बीत गए। 5 महीना बीत गया। तो फिर ऐसे खाता भी बहुत सारे पैक्सों में प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य के साथ खाता संचालन है, वहीं एमडी है, वहीं जेआरएस है, उन्हीं लोग के आदेश है, उसकी चिट्ठी है। तो एक संविधान होना चाहिए देश में कि 2 संविधान होना चाहिए। कहाँ कमियां दिख रही है? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। एडमिनिस्ट्रेशन अनुपालन कराना प्रशासनिक पदाधिकारी का काम है। अगर कोई आपके आदेश का अवहेलना करता है तो आपको देखना आपका काम न है कि अपने ये लोग 24 का चिट्ठी का अनुपालन कराते हैं कि प्रबंधक कस्टोडियन है, और 23 का सूची 23 का रजिस्ट्रार का आदेश का अवहेलना करते हैं। तो ये दोनों आदमी बताए कि अपना सुविधा सरकार चलाएंगे। भावना से नहीं चलता है, तथ्य से चलता है कानून। पूरे बिहार में देखा जाए तो
आम सभा का आयोजन किया गया था। हाँ, हाँ। आपके यहाँ भी हुआ है आम सभा। क्या वहाँ पे क्या चर्चा हुआ? चर्चा यही हुआ उसमें कि मैंने जो सरकार का दिशा निर्देश है उसी के अलावा में हुआ है। बाकी हम कौन क्या कह रहा है उसके हम फेरे में नहीं है, उस पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं। हर आदमी का जवाब देना उचित नहीं है। तो जो पैक्स के तहत काम होना चाहिए, अभी काम किसान शुरू हो है, चुका ट्रैक्टर है, संसाधन है, हाँ। कोई किसान का काम नहीं हो रहा है। किसान हमारे पास आ रहे हैं। कई बार इस संबंध में जिलाधिकारी और डीसीओ को हम दे दिए हैं, पत्र दिए हैं। आप लोग जाकर उनसे बयान लीजिए इस पर, शाम कल ही खुल जाएगी। अब आगे आप क्या कीजिएगा? आगे हम उस पर जो न्यायसंगत बात होगी उस पर हम काम करेंगे। कथा कथित सुनने में आ रहा है कि प्रबंधक बोल रहा है कि चेयरमैन फोन करके हम खाता रुकवाए हैं, कह रहा है कि JRS हमारे होटल पर खाना खाते हैं। तो अब बताइए, जब प्रशासन के तंत्र उसका कथा कथित, मेरा बयान नहीं है, सुनने में जो आ रहा है वो हम बात कर रहे हैं। सत्येंद्र बाबू फोन कर बताइए, हम इलेक्टेड आदमी हैं। इस तरह की जो भावनाएं जब प्रभावित होगी तो समाज का कल्याण होगा, नहीं होगा। क्या ऐसा माना जाए कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको संरक्षण प्राप्त है? एकदम है, बिना संरक्षण का कैसे ऐसे हो सकता है? भावना से चल रहा है, तथ्य से नहीं चल रहा है। कानून तथ्य से चलता है। और बताइए, 22 का 24 का चिट्ठी मान रहे हैं, अब 23 का चिट्ठी नहीं रजिस्ट्रार का मान रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? 22 का चिट्ठी में कहते हैं कि कस्टोडियन है और 23 में रजिस्ट्रार का निर्देश है। ये लोग क्या कर रहे हैं हमको समझे में नहीं आ रहा है। तो इस पैक्स से किसानों को लाभ भी नहीं मिल रहा अभी है। कहाँ मिल रहा है? कोसों दूर है किसान, उसके खाद है, खाद की जरूरत है, ट्रैक्टर की जरूरत है, जोताई की जरूरत है, उसका कहाँ लाभ मिल रहा है? यानी सरकार से जो लाभ मिलना सरकार की चाहिए, जो वो अभी यहाँ पे नहीं आया है। ट्रैक्टर संसाधन सब है, इतना दिन से उसका आय व्यय क्या है कुछ पता नहीं है, ना प्रशासनिक पदाधिकारी बताते हैं। तो आप आगे जाइएगा ना इसके लिए? निश्चित जाएंगे। दरवाजा खटखटाइएगा इसके लिए। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि जो कानून कह रहा है, लॉ कह रहा है, उसका रूल कह रहा है, सोसाइटी एक्ट अधिनियम कह रहा है, उसके अनुसार आप चलिए। झोला में रखने से नहीं ना चलेगा। रोकड़ पंजी जो है वो आपको मिला? अभी रोकड़ पंजी कुछ नहीं मिला है। इस संबंध में मैं देखिए जिलाधिकारी को मैंने पत्र दिया है। अभी देखिए, इससे पूर्व में मैंने दिया है। क्या जिक्र किया है इस आवेदन में? इसमें दिए हैं कि प्रबंध कार्यकारिणी का गठन दिनांक 17/2 को प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी डुमराव की उपस्थिति में संपन्न हुआ, लेकिन अभी तक समिति को अभिलेख जैसे रोकड़ पंजी, सदस्यता बही, ट्रैक्टर, रोटावेटर, हल, कंप्यूटर, डेकबुक जायदाद कोई भी प्राप्त नहीं है। आपको कुछ भी इसमें प्राप्त नहीं है। कार्यकारिणी को नहीं, हमको थोड़े देना है, प्रबंध कार्यकारिणी को देना है। हाँ, प्रबंधक निलंबित है, प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा उनको निलंबित किया गया है। आप निलंबित किए, लेकिन अभी भी दावा किया जा रहा है प्रबंधक कमी है। अब तो मान लीजिए कि तथ्य से नहीं चलता है, भावना से नहीं चलता है। कोई क्या कह रहा है, अरे ये तो रेकड़ की चीज न है। मतलब यही बात है कि अगर नहीं होता है कि सुनवाई नहीं होता है, किसानों को फायदा नहीं पहुंचेगा, तो आप आगे जाइएगा। आगे निश्चित जाएंगे। जो 6 महीना पास हुआ है, मेरा समय लॉस हुआ है, वो कोर्ट से हम डिमांड करेंगे कि 6 महीना उसको ऐड करते हुए मेरा चुनाव आगे कराया जाए। हम रुकने वाले थोड़े हैं। कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, जिसके परिप्रेक्ष्य में इस तरह का ड्रामा हो रहा है। पत्र को घुमा फिरा कर पेश किया जा रहा है। जो आपके मतदाता है जिन्होंने वोट देकर आपको जितवाया, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके हम आभारी हैं, हम छटपटा रहे हैं उनके काम करने के लिए। वो जनता, भगवान रूपी जनता को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमको चुनाव जिताया। परिचय दे दीजिए। मैं मनोज कुमार तिवारी, कुशलपुर पैक्स अध्यक्ष।